गुड मॉर्निंग बच्चों। देखते हैं ई कॉमर्स के सफल अमलीकरण के लिए आवश्यक साधन। ई कॉमर्स को सफल करने के कहने का मतलब है कि ई कॉमर्स का अगर व्यापार बिजनेस हम करते हैं तो उसे सफल किस कारण से किया जा सकता है या सफल कैसे होगा, उसके पीछे के क्या साधन हैं। तो कोई भी धंधा प्रारंभ करने के लिए प्राथमिक अवस्था में पूंजी, मानव संसाधन और यंत्रों की आवश्यकता होती है, जबकि ई कॉमर्स में उपयुक्त के अलावा संसाधनों की आवश्यकता होती है। यानी मानव संसाधन के अलावा, पैसों के अलावा और भी अलग अलग दूसरे साधनों की आवश्यकताएं होती हैं। उन साधनों के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स में व्यापार कर सकते हैं। पहला है वेबसाइट विकसित करना। सर्वप्रथम अगर किसी भी व्यापार के लिए या किसी भी कंपनी को अपनी एक वेबसाइट बनानी पड़ती है, उसका संचालन करना, उसको देखना, देखभाल करना और संवर्धन करना। संवर्धन यानी उसका विकास करना। वेबसाइट में वेब अर्थात www वर्ल्ड वाइड वेब, साइट अर्थात स्थल। सरल भाषा में वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब पीढ़ी का पता होगा। वैसे वेबसाइट ये भौतिक भौगोलिक पता नहीं है, बल्कि पीढ़ी द्वारा दी जाने वाली सभी सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध हो ऐसा संकलित स्वरूप है। यानी इसके द्वारा यानी सर्वप्रथम तो अगर आप ई कॉमर्स कंपनी अगर स्थापना करना चाहते तो उसके लिए एक वेबसाइट बनानी पड़ती है, एक एप्लीकेशन बनाना पड़ता है। जैसे कि हम कहते हैं कि अमेज़ोन है, तो अमेज़ोन एक एप्लीकेशन बना हुआ है, ठीक है। उसके द्वारा उस एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर दी जाने वाली वस्तुओं को देखते हैं, प्राइस के साथ, कीमत के साथ, बड़ी छोटी जो भी कलर, सब चीज़ उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या बनाना होता है, वेबसाइट बनानी होती है। इसके बाद इंटरनेट युक्त कंप्यूटर। ई कॉमर्स में यदि व्यापार या ग्राहक क्रय विक्रय या अन्य धंधा की प्रवृत्ति से जुड़ते हैं तो इसके लिए उनके कंप्यूटर्स इंटरनेट से जुड़े होने चाहिए। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि अगर इंटरनेट नहीं है तो आप ये वेबसाइट नहीं देख सकते, और वेबसाइट को देखने के लिए इंटरनेट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर इंटरनेट कनेक्ट बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद है नंबर 3 है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। चलो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है कि अगर जैसे कि आप ई कॉमर्स ऑनलाइन अगर कोई वस्तु खरीदते तो उसका भुगतान कैसे करेंगे। वैसे तो कंपनी के द्वारा 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड से करिए या डेबिट कार्ड से करिए, अथवा तो घर पर वस्तु पहुंचे उस समय आप क्या करिए, कैश दीजिए, बराबर। इस तरह से होती है, परंतु ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ही क्या किए जाते हैं, पेमेंट किए जाते हैं। जैसे लिखा है कि ई कॉमर्स में क्रय विक्रय करने वाले व्यापारी एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं। इससे दोनों के मौद्रिक लेन देन का प्रश्न पैदा होता है। क्रेता खरीदी से पूर्व धनराशि देने में जोखिम का अनुभव करता है। यानी ग्राहक वस्तु लेने से पहले उसे पैसा अगर देना होता तो उसे एक जोखिम खड़ा होता है कि मेरे दिए हुआ पैसा पता नहीं कहाँ जाएगा, जबकि विक्रेता धनराशि मिलने से पूर्व माल देने का जोखिम अनुभव करता है। दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर जोखिम का अनुभव करते हैं। यह समस्या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दूर करता है। इस कार्ड द्वारा भुगतान इस प्रकार होता है कि भुगतान के आदेश के बाद 7 दिन तक भुगतान रोका जा सकता है। इस प्रकार ये कार्ड्स भी ई कॉमर्स के व्यवहार में महत्वपूर्ण साधन है। कहने का मतलब है कि कस्टमर अगर कोई भी वस्तु खरीदता है उसका भुगतान अगर क्रेडिट कार्ड से करता है तो उसके पास भी एक रिकॉर्ड रहता है और कंपनी के पास भी एक रिकॉर्ड रहता है। अगर 7 दिन के अंदर अगर वस्तु कस्टमर तक नहीं पहुंचती है तो उसका पैसा उसे रिटर्न कर दिया जाता है। उसके क्रेडिट कार्ड के नंबरों के आधार पर उसका पैसा क्या हो जाएगा, उसे रिटर्न हो जाएगा। तो दोनों को ही जोखिम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को पहले से ही पेमेंट मिल चुका है और ग्राहक को अगर वस्तु नहीं मिलती है तो उसका रिटर्न पेमेंट हो सकता है। इसके बाद है चौथा पॉइंट है ऑनलाइन व्यवहार। ऑनलाइन व्यवहार क्या है, तो पूर्व खरीदी विक्रय की अवस्था, इसमें विज्ञापन और जानकारी प्राप्ति का समावेश होता है। यानी ऑनलाइन अगर आप खरीदी करते, व्यवहार करते तो उससे पहले कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी चीज़ें या किस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसके विषय में है। पूर्व खरीदी विक्रय की अवस्था, इसमें विज्ञापन और जानकारी प्राप्ति का समावेश होता है। यानी खरीदने से पहले उस वस्तु के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी, तो विज्ञापन के द्वारा हमें उसकी क्या होती जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2 है
क्रय विक्रय की शर्तें, क्रय विक्रय की शर्तें, इसके अंदर मूल्य निर्धारण और शर्तों का समावेश होता है। यानी क्रय और विक्रय किस तरह से किया जाएगा उसके लिए पहले ही वस्तु का मूल्य निश्चित होता है और कौन कौन सी शर्तें होती है वो शर्तें भी उसके अंदर क्या होती है, लिखी हुई होती है, जिसके कारण दोनों ही कंपनी और कस्टमर दोनों ही क्या रहें, सचेत रहें, उन शर्तों का पालन करते हुए अपना कार्य करें। नंबर 3 है माल धन का भुगतान। पहली और दूसरी अवस्था में सूचना का प्रवाह जुड़ा हुआ है, जबकि इस अवस्था में वस्तु और धन राशि का आदान प्रदान का समावेश होता है। इंटरनेट के माध्यम द्वारा ऑनलाइन व्यवहार किया जाए तो प्रक्रिया शीघ्रता से और कम खर्च में होती है। यह समग्र प्रक्रिया ग्राहक के दृष्टिकोण से वर्णित की गई है। ग्राहक की दृष्टिकोण यानी कहने का मतलब है जो ये पॉइंट बताए गए हैं वो सारे पॉइंट क्या है, ग्राहक को ध्यान में रखकर बताए गए हैं। तो ग्राहक सबसे पहले क्या करता है, उसमें विज्ञापन देखता है, जानकारी प्राप्त करता है, उसका मूल्य देखता है, शर्तें समझता है और उसके बाद जब धनराशि देने का आता है तब सबसे पहले वो धनराशि देता है। इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन व्यवहार करते हैं। शीघ्रता से और कम खर्च होती है, यानी यहाँ पर समय की भी बचत होती है और शीघ्रता से वस्तु भी आपको आपके घर प्राप्त होती है। उसके बाद है पंजीकरण। पंजीकरण क्या है, ऑनलाइन खरीदी करने से पूर्व ग्राहक को पंजीकरण फॉर्म भरकर पंजीकरण करना आवश्यक है। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर अमेज़ॉन से कोई वस्तु अगर ख़रीदना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पंजीकरण करवाना अर्थात विक्रेता के यहाँ ऑनलाइन खाता खुलवाना, ऑनलाइन व्यवहार में रजिस्ट्रेशन अर्थात साइन अप करना। साइन अप करने से क्या होगा, वहाँ पर आपको आपकी डिटेल पूछी जाएगी जिसके अंदर आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको क्या कर दी जाएगा और उसके साथ आपको एक पासवर्ड भी दिया जाएगा जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, उसे खोल सकते हैं या वस्तु खोल सकते हैं, उस साइट को खोल सकते हैं और उसमें से कोई भी पसंद की वस्तु आप खरीद सकते हैं। खाते की जानकारी इस पासवर्ड में सुरक्षित की जाती है। इससे खाते में अन्य व्यक्ति प्रवेश लॉगिन नहीं कर सकता। अगर हमने जो पासवर्ड डाला है जिसके कारण अन्य कोई व्यक्ति इसके अंदर लॉगिन कर सकता नहीं है। ये कस्टमर को ध्यान में रखकर इस चीज़ को बनाई गई है ताकि इस कस्टमर का फ़ायदा कोई अन्य कस्टमर ना उठा सके। उसके बाद है नंबर 2 ऑर्डर देना। ऑनलाइन खरीदी करते समय विविध वस्तुएं पसंद करके शॉपिंग कार्ट में रखी जा सकती है। शॉपिंग कार्ट ऑनलाइन क्रय करते समय क्रेता द्वारा पसंद की गई वस्तुओं की सूची है। इस शॉपिंग कार्ट में खरीदी की सूची तैयार करने के पश्चात इसमें आगे के विकल्प पर जाकर धनराशि का भुगतान का विकल्प पसंद किया जाता है। यानी इसके अंदर आपको बहुत सारी वस्तुएं होती है, उसके अंदर से आपको कोई पसंद की एक वस्तु पसंद करनी होती है और पसंद करने के बाद उसका भुगतान यानी कैसे धनराशि का भुगतान करना है उसका विकल्प दिया जाता है। कैसे भुगतान करना है उसका विकल्प दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो कि कैसे करना चाहते हो उसके लिए विकल्प दिया जाता है, या फिर वस्तु घर पे आने के बाद आप उसको क्या करना चाहते हो, पैसा देना चाहते हो, उसके लिए विकल्प पसंद करना होता है। नंबर 3 है धन भुगतान की व्यवस्था। ऑनलाइन खरीदी में धन राशि का भुगतान विविध रूप से हो सकता है, जैसे कैश ऑन डिलीवरी यानी वस्तु आपके घर पर आने के बाद पैसा मिलेगा, चेक, नेट बैंकिंग, ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या डिजिटल कैश, इसके माध्यम से आप वस्तु का पेमेंट कर सकते हो। आपको इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा होता है। इसके आगे के जो भी पॉइंट्स हैं वो इस बार इस अभ्यासक्रम में नहीं है, निकाल दिए गए, इसीलिए हम इसके विषय में कोई चर्चा नहीं करेंगे। थैंक यू।